हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 23 बेस्ट फ्री वर्डप्रेस प्लगइन्स इन 2022। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं 23 ऐसे बेस्ट फ्री प्लगइन्स जिसका आपको यूज करना चाहिए या फिर कम से कम आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको इस साल में कोई वेबसाइट बनाना पड़े तो आपको ये प्लगइन्स जो है वो काम आ जाए। ठीक है गाइस, और सभी प्लगइन्स के सारी चीजें को जो प्रीमियम लिंक्स, डिस्काउंट लिंक्स, सारी चीजें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप डायरेक्टली जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्लगइन्स है और जो कि आपके पास आपको आइडिया होना चाहिए। हो सकता है हर वेबसाइट के लिए इन सब प्लगइन्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी इन सब प्लगइन्स के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई भी टास्क आपको मिले तब आपको उस टाइम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है गाइस, तो चलिए। अब सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्लू होस्ट की वेबसाइट क्यों ओपन कर रखी है। तो गाइस, वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है ब्लू होस्ट के लिए। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा ब्लू होस्ट में, और वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ब्लू होस्ट को मैंने इस लिस्ट में ऐड क्यों किया, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। गाइज, हर चीज की शुरुआत होस्टिंग से होती है, और होस्टिंग आपको सबसे बढ़िया मिलेगा ब्लू होस्ट पे। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि वर्डप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में बात कर रहे हैं, और वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी 2005 से रेकमेंड करता है ब्लू होस्ट को, क्योंकि ब्लूहोस्ट एक ऐसी होस्टिंग कंपनी जो वर्डप्रेस के लिए एकदम सूटेबल है। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे परफेक्ट होस्टिंग रहने वाली वो ब्लूहोस्ट है। ठीक है, एक साल तक आपको फ्री में डोमेन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एसईओ टूल्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज है, और आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा, और क्लाउड फ्लेयर सीडीएन प्रीमियम आपको मिलने वाला है। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होने वाली है। हर होस्टिंग कंपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी दे सकती है, लेकिन जो कंपनी सीडीएन साथ में देता है वो आपके यूजर्स के नजदीकी लोकेशन पर, मतलब जो सबसे पास का लोकेशन होता है आपके यूजर की, सबसे वहां पर आपकी वेबसाइट को स्टोर कर देते हैं। तो ये सीडीएन का फायदा होता है। होस्टिंग अपनी जगह काम करता है, और सीडीएन एक एडिशनल फीचर होता है। ठीक है, और उसमें प्रीमियम वर्जन अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये सब कुछ आपको मिलेगा डिस्काउंट में। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर हम होस्टिंग में गए, शेयर्ड होस्टिंग, और शेयर्ड होस्टिंग में जाने के बाद मैं आपको प्लान्स बताऊंगा। यहाँ पर जो भी प्लान्स आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपको यही प्लान्स इससे भी कम प्राइस में मिलेंगे। ठीक है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ब्लू होस्ट को सबसे सबसे पहले आप बताया, क्योंकि होस्टिंग के बाद ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद ही प्लगइन्स की बात आती है। ठीक है गाइस, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले प्लगइन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो है डब्ल्यूपी फॉर्म्स। गाइज, डब्ल्यूपी फॉर्म्स एक ऐसा प्लगइन है जिससे आप फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। एक ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म बिल्डर है ये। ठीक है, आपको सारे तरह के फॉर्म्स आप डब्ल्यूपी फॉर्म से बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लगइन्स भी हैं जो डब्ल्यूपी फॉर्म्स का ही काम करते हैं, लेकिन डब्ल्यूपी फॉर्म्स के अंदर जितने फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको दूसरे फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस बनता है कि डब्ल्यूपी फॉर्म्स है तो परफेक्ट। अब जैसे होता है ना, काफी सारी चीजें ऐसी होती है दुनिया में जो परफेक्ट होती है, फिर भी हम उसको यूज नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा हो सकता है अगर हम प्रीमियम यूज करते हैं। जैसे ये तो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन अगर यूज करें तो हमें सारी फंक्शनलिटीज तो नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक ठाक काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका प्रीमियम लेने जाएंगे तो ये बहुत महंगा होता है, और ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज करने के लिए हमें प्रीमियम खरीदना पड़ता है। और खरीद लिया तो आपको सारी फंक्शनलिटी मिलेगी जो आपको किसी दूसरे फॉर्म में मिल ही नहीं सकती, किसी दूसरे प्लगइन में मिल ही नहीं सकती। वो एक अलग बात है। लेकिन गाइज, जब बात पैसों की आती है, जब बहुत ज्यादा हमें पे करना पड़ता है, तो हम कहीं ना कहीं एक रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, तो वही चीज सभी जने कर रहे हैं, और इसी वजह से डब्ल्यूपी फॉर्म्स का यूज जो है लोग आज की डेट में भी कर रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज है और जो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली काम करते हैं वो डब्ल्यू फॉर्म्स का यूज करते हो। रेटिंग आप देख सकते हो, कमाल की रेटिंग है, और 5 स्टार रेटिंग इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब है तो कमाल का प्लगइन। अगर आप चूज करना चाहते हो तो आप इसको चूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। बाकी इसके अलावा भी आपको निंजा फॉर्म्स ये सब कुछ मिल जाएंगे, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट है वो ये है। ठीक है, हर तरह के फॉर्म आप इसे क्रिएट कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म। ठीक है, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है guys? तो चलिए, अब सेकंड है शेयर्ड काउंट्स।
अब गाइस शेयर काउंट जो है एक सोशल मीडिया शेयर बटन्स प्लगइन है। अब ये क्या करता है कि आप अपने किसी ब्लॉग पोस्ट को, आप चाहते हो कि लोग आपके ब्लॉग पोस्ट को शेयर करें, ठीक है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, ठीक है, ये इन सभी चीजों पर जो भी स्टम्बल अपॉन पे, जितने भी आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सारे कनेक्ट कर सकते हो। और वहां पर आपको एक और एडिशनल चीज, जैसे यहाँ पर 42 शेयर्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, वैसे कितने लोगों ने शेयर किया ये भी आपके यूजर्स को नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लोग डायरेक्टली बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, और कितने लोगों ने भी शेयर किया है, वो कितने लोगों ने किया वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। तो ये वाला जो प्लगइन है सारी वेबसाइट्स पे काम आता है। मतलब अगर आप जहां पर भी कुछ भी चाहते हो कि लोग हमारे कंटेंट को शेयर करें, तो वहां पर आपको ये लगाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सभी ब्लॉग्स पे तो लोग ये लगाते लगाते, और लगाना भी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, तो लोग शेयर करेंगे तभी आएगा। या तो सर्च में रैंक हो जाए, या फिर शेयर करें, या फिर दोनों से मिलाकर भी आपको व्यूज मिल सकते। तो कब ज्यादा फायदा हमें तब होगा जब शेयर से भी हमें व्यूज मिले। तो ऐसे में शेयर्ड काउंट्स प्लगइन का आप यूज कर सकते हो। अगर आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे प्लगइन दूसरे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो प्लगइन है ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको इसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी दिखाई देते हैं, आपको भी और आपके यूजर्स को भी दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। अब आता है WP मेल SMTP बाय WP फॉर्म्स। गाइज ये वाला जो प्लगइन है ये भी WP फॉर्म्स ने ही बनाया है, WP फॉर्म्स का ही प्रोडक्ट है ये। अब ये करता क्या है, आपके मेल डिलीवरी जो होती है, मतलब कई बार क्या होता है कि आपके वेबसाइट को जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा होता है, या फिर मान लो कि किसी भी तरह का जो मेल डिलीवरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो WP मेल SMTP के होने की वजह से नहीं आती। ये इस चीज को स्मूथ बना देता है, इजी बना देता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के थ्रू गई हुई मेल क्या करती है कि स्पैम में चली जाती है, कभी जाती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जो लोग आपको सब्सक्राइब करके रख रहे हैं उन तक आपके नए पोस्ट के नए अपडेट्स पहुंचते ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि प्रॉब्लम करता है यार। जब आप, अगर ये वाला प्लगइन नहीं होगा तो वो प्रॉपरली स्मूथ तरीके से नहीं जाएगा, हर बार नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाता नहीं है, जाता है, लेकिन हर बार जाएगा तभी तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो बेनिफिट क्या मिलेगा, मान लो कि आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया 1000 जनों ने, ठीक है, और 10 जनों तक ही नोटिफिकेशन जा रहा है, तो मतलब फायदा क्या नहीं हुआ आपको, ठीक है। अगर 1000 जनों ने आपको सब्सक्राइब किया है तो 1000 जनों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी तो आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे ना। तो उसके लिए इसका यूज होता है, और ये बहुत ही स्मूथली इनबॉक्स में आपके मेल को पहुंचाने का ट्राई करता है, और मेल को पहुंचाने कंफर्म करता है कि आपके लोगों के इनबॉक्स तक आपका मेल गया है कि नहीं गया है, ठीक है गाइस। तो ये चीज में आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि आपके सभी मेल लोगों के इनबॉक्स तक पहुंचे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्लगइन। अब गाइज ये है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। तो गाइज इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स का मतलब ये होता है कि आप जैसे क्या क्या होता है कि हम लोग जब गूगल एडसेंस का कोड डालना होता है हमें हेडर में, ठीक है, हमें पता नहीं कि वर्डप्रेस का हेडर कहाँ है, हेडर में डालना होता है ना, गूगल एनालिटिक्स का कोड डालना होता है हमें, ठीक है, कोई कस्टम CSS हेडर में डालना होता है, फेसबुक पिक्सल कोड हमें हेडर में डालना होता है। तो हमको पता ही नहीं है कि भाई हेडर है कहाँ हमारे वर्डप्रेस हेडर, हम कोड में कहाँ जाके ढूंढेंगे, क्योंकि जो लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है, जो कि जिनको कोडिंग नहीं आती होती है। ज्यादातर लोग वही होते हैं, वर्डप्रेस जो यूज करने वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कोड करना नहीं जानते, वो इसलिए वर्डप्रेस यूज करते हैं, और ज्यादा इजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है वर्डप्रेस, ठीक है। तो ऐसे में जब उन्हें पता ही नहीं हेडर कहाँ है, तो हेडर में डालेंगे कैसे। तो ये जो प्लगइन है ये आपके लिए एक अलग से बॉक्स ओपन कर देगा जो हेडर का होगा, और एक अलग से बॉक्स ओपन कर देगा जो फुटर का होगा। ये देखिए, स्क्रिप्ट इन हेडर, स्क्रिप्ट इन बॉडी, स्क्रिप्ट इन फुटर। अगर आपको कोई कोड डालना है हेडर में तो आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कोई फुटर में डालना है तो फुटर में एंटर कर सकते हो। बहुत ही ईजी कर देता है आपके इस काम को, ठीक है। तो इसके लिए आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो। और रेटिंग अगर आप देखोगे तो 86 जनरल रेटिंग दी है, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना, ये वो चीज होती है कि कस्टम CSS का हमारे पास अलग से ऑप्शन होता है, ये सब चीज होने की वजह से प्लगइन जो होते हैं इतने पॉपुलर नहीं हो पाते, या फिर एक नया प्लगइन होता है ये जो कि बहुत अच्छा काम करता है, टाइम लगेगा। जैसे जैसे अब जैसे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन रेटिंग सबने नहीं दी है, ठीक है गाइज। तो चलिए अब है नेक्स्ट प्लगइन, वूकॉमर्स। गाइज वूकॉमर्स मेरा फेवरेट प्लगइन है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना बहुत पसंद है, और ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने बहुत ज़्यादा बनाई है, तो मैंने वूकॉमर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो कुछ भी फीचर्स चाहिए, जो कुछ भी फीचर चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा वूकॉमर्स से। मतलब प्रोडक्ट अपलोडिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट का कोरियर, शिपिंग, हर एक चीज़, वेट,
मतलब वेट, हाइट, लेंथ, विड्थ, डायमेंशन, सारी चीजें, लोकेशंस, कहाँ कहाँ आप इसको अपने प्रोडक्ट्स को भेजना चाहते हो, हर एक चीज का कस्टमाइजेशन आपको वूकॉमर्स के अंदर मिल जाता है। और ये बिल्कुल फ्री प्लगइन है, सारी फंक्शनलिटीज बिल्कुल फ्री है। मतलब मजा आ जाएगा अगर आप इसको यूज करोगे अपने वूकॉमर्स पेमेंट्स के लिए, हर चीज के लिए। मतलब पेमेंट अगर आपको लेना है, पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन, सब कुछ इसमें बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। आज ही नहीं, 5-10 साल पहले जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तब भी बहुत ही कमाल की चीज थी गाइस, और आज के डेट में इतनी कस्टमाइजेशन आ चुकी है कि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है गाइस, तो चलिए, ये जो प्लगइन है सिर्फ उस चीज के लिए कि मतलब आप अगर कोई ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट बनाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, या फिर इस तरीके के, भले ही वो प्रोडक्ट जो है वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ई कॉमर्स के सारे कामों के लिए आपको वो कॉमर्स एक ही एक प्लगइन है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप एक मल्टी वेंडर का बनाना चाहते हो, अगर मल्टी वेंडर अगर आपको चाहिए, तो आप डॉकन का यूज कर सकते हो, डॉकन प्लगइन का। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बंदा साइट पे प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है, बाकी सबको खरीदना होता है। लेकिन मल्टी वेंडर में क्या होता है, हर बंदा जो कोई भी अपने प्रोडक्ट्स डालना चाहता है वो डाल सकता है। जैसे अमेजोन के अंदर बहुत सारे लोग लिस्टिंग करते हैं ना, वैसे अगर लिस्टिंग चाहिए तो डॉकन प्लगइन का भी यूज कर सकते हैं। वो मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों को चाहिए होता है डॉकन। ठीक है, तो चलिए, अब आता है नेक्स्ट, प्रेटी लिंक्स। गाइस, प्रेटी लिंक्स का काम मैं आपको बताऊं सिंपल तरीके से कि आपके साइट में जितने भी लिंक्स है, किसी भी चीज के थ्रू कितने भी लिंक्स जो कुछ भी बनता है, सारे लिंक्स को मैनेज करने का काम प्रेटी लिंक्स कर सकता है। अब प्रेटी लिंक्स का सबसे बढ़िया यूजेज ये होता है कि अगर मान लो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अफिलिएट मार्केटिंग करते वक्त क्या होता है कि जो अफिलिएट होता है, मतलब जो बंदा जिसकी वेबसाइट का आपने अफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया है जिसकी वेबसाइट पे, जैसे अमेजोन अफिलिएट अगर आप करते हो, तो अमेजोन वाले आपको जैसा लिंक देते हैं, आपको एग्जैक्टली exactly वैसा का वैसा लिंक आपको डालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन प्रेटी लिंक्स होने की वजह से आप उस लिंक को चेंज कर सकते हो। आप अपने उस लिंक के अंदर अपना जो खुद का यूआरएल आप उसके अंदर डाल सकते हो। मतलब जैसे कि अगर मान लो मेरी वेबसाइट है dmarketingwall.com, तो मैं अपने उस लिंक के अंदर कहीं ना कहीं डीमार्केटिंग वॉल ऐड कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि वो जो लिंक है वो मेरा खुद का लगेगा, ना कि अमेजोन का लगेगा। तो ये चीज हो सकता है उसके प्रेटी लिंक्स के थ्रू। तो ये चीज जो है आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आप प्रेटी लिंक्स प्रो यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी, और ज्यादातर लोग प्रेटी लिंक्स प्रो ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट, अनकैनी ऑटोमेटर। गाइज, हर एक चीज आप अपनी वेबसाइट पे जो कुछ भी करते हो, वो आपको एक जगह करना है, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो ऑटोमेट हो जाएगा अगर आप अनकैनी ऑटोमेटर का यूज। मान लो कि मैंने अपना एक ब्लॉग वर्डप्रेस पे एक पोस्ट डाला, ठीक है, वो पोस्ट हैंड टू हैंड ट्विटर, फेसबुक, जो जो मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क है, सब जगह पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सीधी अगर मैंने एक नया प्रोडक्ट अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे, तो वो प्रोडक्ट का लिंक जो है सभी जगहों पर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो काम करता है ये अनकैनी ऑटोमेटर करता है, मतलब हर चीज को ऑटोमेट कर देता है। आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी काम करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये काम करता है। अगर आप एक पोस्ट डालोगे सब जगह शेयर हो जाएगा, प्रोडक्ट डालोगे सब जगह शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने कुछ परचेज किया है, मेंबरशिप लेवल, मतलब मेंबरशिप, ऐड देम टू मेंबरशिप लेवल, हर चीज कर देता है। मतलब जैसे अगर मान लो किसी बंदे ने एक प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसको सेम टाइम पे मेंबरशिप लेवल में ऐड कर देगा। ठीक है, उनको किस अगर आप कोई दूसरा कोर्स भी बेचते हो अपने साइट पे, तो वो कोर्स के अंदर भी उनको ऐड कर देगा, और आपके गूगल शीट्स के अंदर भी उनके सारे डाटा को डाल देगा। मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मैंने अपना ईमेल आईडी एंटर किया, मोबाइल नंबर एंटर किया, सारा मोबाइल नंबर जो है गूगल शीट्स के अंदर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। अगर मेरा किसी तरह का मेंबरशिप है उधर, मेंबरशिप का ऑप्शन हर वेबसाइट में नहीं होता है, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यार क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ, साथ में कुछ फ्री कोर्सेज भी देना चाहता हूँ उनको, तो ऑटोमेटिकली वो लोग एनरोल हो जाएंगे फ्री कोर्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब चीजें ये जो प्लगइन है वो करता है, नाम है अनकैनी ऑटोमेटर। इन सबको नाम आपको याद रखना है क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा। और सिक्योरिटी, गाइस, आपकी वेबसाइट की हर तरीके के सिक्योरिटी के लिए, मतलब जो एडमिन सेक्शन पर जो अटैक्स होते हैं, ठीक है, उन सारे अटैक से रोकने के लिए आपको इस प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। सीधी सीधी बात है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी है ये। फाइल इंटीग्रिटी, रिमोट मालवेयर स्कैनिंग, ब्लॉक लिस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है, इफेक्टिव सिक्योरिटी है, हार्डनिंग, पोस्ट हैक सिक्योरिटी एक्शंस। ठीक है, अगर कभी हैक हो गया तो उसके बाद, लेकिन मेन बात यह है कि हैक होने ही नहीं देता है, सीधी बात है, क्योंकि एडमिन सेक्शन जो होता है ना, वहां पर सिक्योरिटी मिलती है आपको सिक्योरिटी का यूज करने से। ठीक है गाइस, तो चलिए, अब है पुश एंगेज वेब
वेब पुश नोटिफिकेशन गाइस, ये क्या करता है कि अगर मान लो कि आपके वेबसाइट पे आता है कोई यूजर, ठीक है, और आपकी वेबसाइट पे वो किसी चीज को सब्सक्राइब कर लेता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके वेबसाइट पे जब तक वो अगली बार नहीं आता है, उसको किसी भी तरह अपडेट के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन ये प्लगइन क्या करता है कि आप, ये सभी ब्राउजर पे काम करता है, सीधी सी बात है, हमें समझना ये है कि ये सभी ब्राउजर्स पे ये चीज काम करती है। जब भी वो बंदा ब्राउजर ओपन करेगा, तो उसने जिस जिस मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर आपने पुश एंगेज यूज कर रखा है, तो आप जब भी कोई नया पोस्ट पब्लिश करते हो, तो क्या होगा कि जैसे कोई बंदा जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपना ब्राउजर ओपन करेगा, ओपन करते उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने नया पोस्ट पब्लिश किया है, जाके देख लें। एक नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन उसको देखने को मिल जाएगा। उसको आपकी वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं है उस पोस्ट को पढ़ने के लिए, उसको वहीं पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे उस नोटिफिकेशन क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। मतलब जबरदस्ती, एक यूजर को जबरदस्ती लेके आएगा आपकी वेबसाइट पे, और इससे आपके वेबसाइट के व्यूज बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लगइन रहने वाला है। अब आता है अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन गाइस, बैकअप और रिस्टोर। सीधी इसको मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा, अगर आपकी वेबसाइट का आपको डेली बैकअप्स चाहिए, इससे बैकअप कर लो। रिस्टोर इजीली करना है एक बटन से, तो इससे रिस्टोर कर लो। सीधी सी बात है, बैकअप के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कोई दूसरा हो नहीं सकता, और रिस्टोर के लिए भी इससे कोई बढ़िया ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो ये सबसे बेस्ट प्लगइन है बैकअप और रिस्टोर के लिए। और अगला है सीड प्रोड। सीड प्रोड जो है एक वेबसाइट बिल्डर है गाइस, इसके रिव्यूज देखो, मतलब आप सोच सकते हो, आपने इतने सारे वेबसाइट बिल्डर के बारे में सुना होगा, लेकिन ये जो है ना गाइस, सीड प्रोड, ये बहुत ही कमाल का वेबसाइट बिल्डर है, क्योंकि हजारों टेम्पलेट्स है इनके पास, ठीक है। अलग अलग पेज बनाने के लिए कस्टम थीम बिल्डर है, लैंडिंग पेज बिल्डर है, कमिंग सून पेज है, मेंटेनेंस मोड है, हर चीज के लिए इनके पास अलग टेम्पलेट है। और अगर आपका खुद का टेम्पलेट अगर आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, लेकिन गाइस पूरी वेबसाइट बनाने का टेम्पलेट भी इनके पास है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट, आप हमेशा क्या करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम सोचते हैं चलो थीम इंस्टॉल कर ले, थीम इंस्टॉल करने के बाद सोचते हैं यार डिजाइन कैसे बनाए। इनके पास बने बनाए डिजाइन है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसके अंदर सारी हर चीज का प्रॉपर कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया वेबसाइट बिल्डर है जो कि आपको जरूर याद होना चाहिए जब भी आप कोई ऐसी जगह फंस जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्दी कोई साइट बना के देनी है, तो सीड प्रोड जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब आता है ऑप्टिन मॉन्स्टर। गाइस ऑप्टिन मॉन्स्टर जो होता है कि, अब नॉर्मली देखो, ऑप्टिन मॉन्स्टर के साथ साथ मैं आपको एक और बताऊंगा, कांस्टेंट कांटेक्ट। ये दोनों जो है एक ही तरह का काम करता है। ये दोनों क्या करता है कि पॉपअप बिल्डर है। जो ऑप्टिन मॉन्स्टर है ये एक पॉपअप बिल्डर, जैसे कि अगर मान लो किसी ने आपका न्यूज लेटर साइन अप किया है, ठीक है, तो अब कांस्टेंट कांटेक्ट क्या करता है कि कोई यूजर आता है, तो उसको फोर्स करता है कि वो क्या करे कि लीड बन जाए, ठीक है। कांस्टेंट कांटेक्ट फॉर्म का ये काम करता है कि एक कोई भी यूजर आता है उसको इस तरीके से नोटिफिकेशंस पहुंचाता है ताकि वो उसको जबरदस्ती उसको एक लीड में कन्वर्ट कर देता है। लीड मतलब जैसे कि मैं आपकी साइट पे आया, ठीक है, अब आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको फोन करके पूछता हूँ कि भैया ये प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग है, इसकी क्या वारंटी है। अगर मैंने आपको फोन किया तो मतलब क्या हुआ, मैं लीड हूँ। जब तक मैं आपकी साइट पे आ रहा हूँ और निकल रहा हूँ तब तक मैं सिर्फ एक यूजर हूँ। अगर मैंने आपको फोन किया तो कुछ ना कुछ कन्वर्जन हुआ ना, भले खरीदा नहीं, लेकिन कॉल तो किया ना, तो मैं एक लीड बन गया आपका, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। तो लीड बनाने का काम कॉन्सेप्ट कॉर्डिनेट करता है, और किसी किए गए जनरेट हुए हुए लीड को कन्वर्ट करके कस्टमर बनाना, सब्सक्राइबर बनाना, ये जो काम इजी कर देता है ऑप्टिन मॉन्स्टर। तो ये दो काम आपको ये दो प्लगइन्स करके दे देते हैं, ठीक है, ऑप्टिन मॉन्स्टर और कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट। अब अगला है ऑल इन वन एसईओ। गाइस ऑल इन वन एसईओ एक ऐसा टूल है जो आपकी वेबसाइट का एसईओ करने में आपकी हेल्प करता है। अब मैनुअल एसईओ करना इतना आसान नहीं होता है, चाहे आप कहीं पर भी वेबसाइट बनाते हो, चाहे आप पीएचपी में बनाओ, चाहे आप ब्लॉगर में बनाओ, या फिर आप वर्डप्रेस में बनाओ। मैनुअल एसईओ करना बहुत, अब वर्डप्रेस में लोग वेबसाइट बनाते ही क्यों है, क्योंकि इस तरीके के प्लगइन मिल जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर, ऑल इन वन एसईओ करके, जिसमें आपको हर एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये तो होता ही होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा लिंक्स बनाने का, और यूआरएल, सारी चीजें, मतलब हर एक मतलब अपनी साइट कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, कितना कीवर्ड डेंसिटी है, हर एक चीज बताता है ये, ठीक है। आपका काम बहुत ही आसान कर देता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पोस्ट को ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं अपन वहीं से, ट्विटर के लिए एक अलग से वो बना देता है, जैसे
अ, आपको ट्विटर के अंदर आपका पोस्ट कैसा दिखेगा, आपके फेसबुक के अंदर सर हर चीज एक पोस्ट बनाते ही वहां से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ट्विटर का टाइटल अलग से वहां पे सेट कर सकते हो, फेसबुक पे टाइटल आप अलग सेट कर सकते हो, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कर देगा। ठीक है, आपको बस ये होना चाहिए जो आपको काफी सारे आइडियाज दे दे, तो ये सबसे बढ़िया। अगर आप ऑल इन वन एसईओ यूज नहीं करना चाहते तो आप मोस्ट पॉपुलर योस्ट एसईओ भी यूज करना ये कर सकते हो। लेकिन गाइज आज के डेट में ऑल इन वन एसईओ का बूम थोड़ा ज्यादा है। पहले योस्ट बहुत चलता था, मैं खुद भी योस्ट करता हूँ, मैंने ऑल इन वन एसईओ बहुत कम यूज किया। मैं आज के डेट में भी योस्ट यूज करता था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ योस्ट को यूज करने में। ठीक है, लेकिन जो लोग ऑल इन वन एसईओ यूज करते हैं वो सब कहते हैं कि वो योस्ट से बेटर है। अब ठीक है यार, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों में मैं मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कि ऑल इन वन एसईओ बेटर है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आप चाहो तो ऑल इन वन यूज करते हो तो योस्ट यूज करते हो, दोनों एक ही बात है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी एक को ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने योस्ट एसईओ यूज किया है और मैं मेरे हिसाब से योस्ट एसईओ ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप ऑल इन वन एसईओ के साथ जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑल इन वन एसईओ आपको यूज करके देखना चाहिए, कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है इसके अंदर जो अगर आप वेब मास्टर, गूगल वेब मास्टर में अगर अपना साइट डालना चाहे तो वो सारा प्रोसेस जो है, साइट मैप का प्रोसेस जो है, वो सब ऑल इन वन एसईओ ज्यादा इजीली कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए ये साइट सही रहेगी। अब इसके बाद आता है मोशन से, आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना कन्वर्जन हो रहा है, सेशन कितने होते हैं, बाउंस रेट कितने होते हैं, पेज व्यूज कितने होते हैं, एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना होता है, सारी चीजें कितने, कौन से डिवाइस से आए, कौन से ब्राउजर से आए, कौन से एज के लोग आए, कौन से जेंडर आए, हर एक चीज आपको, कन्वर्जन रेट, सब कुछ आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही दिखा देता है मॉन्स्टर इनसाइट्स। तो इस वजह से मॉन्स्टर इनसाइट जो प्लगइन है ये आपको बहुत कम आएगा। गूगल एनालिटिक्स की सारी चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली दिखा, तो आपको हर बार गूगल एनालिटिक्स को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ तक कि रियल टाइम व्यूज भी दिखाता है। ठीक है guys, तो चलिए अब आते हैं मेंबर प्लस प्लगइन पर। गाइस अभी ये बता दूं कि मेंबर प्लस जो है ये प्रीमियम है। ठीक है, अगर आपको कोई मेंबरशिप वेबसाइट बनानी है, जैसे कि मान लो फेसबुक हुआ, या फिर मान लो कि कोई कोर्स की वेबसाइट बना रहे हो, कि मतलब कोई कोर्स परचेस करे आपसे, डिजिटल डाउनलोड्स हो जाए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप मेंबर प्लस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेंबरशिप वेबसाइट्स बनाने के लिए मेंबर प्लस प्लगइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, और ये सबसे बेस्ट प्लगइन है। वैसे तो बडी प्रेस भी होता है, ठीक है, लेकिन मेंबर प्रेस जो है वो सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए। अगला आएगा डब्ल्यूपी रॉकेट। गाइस वेबसाइट की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूपी रॉकेट भी प्रीमियम है, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज फ्री में मिल सकती है अगर आप माई ग्लोबल होस्ट से वेब होस्टिंग लेते हैं तो। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप माई ग्लोबल होस्ट से वेब होस्टिंग लेते हैं तो आपको डब्ल्यूपी रॉकेट प्लगइन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को फुल कर देगा। मतलब अगर आप गूगल पेज इंसाइट्स पे, या फिर अगर आप चेक करते हो किसी दूसरे जीटी मैट्रिक्स पे, तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड चाहे कितनी भी हो, डब्ल्यूपी रॉकेट को यूज करने के बाद 100% हो जाएगी। तो ये डब्ल्यूपी रॉकेट की सबसे खास बात होती है अगर आप प्रीमियम प्लगइन इसका यूज करते हैं तो। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने का काम ये करता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंस्टॉल करना है और डब्ल्यू रॉकेट आपका काम कर देगा। अब है रैफल प्रेस। ठीक है, अब गाइस अगर आप कोई गिव अवे करना चाहते हो आपकी वेबसाइट पे, किसी भी तरह का गिव अवे हो सकता है, एक्स वाई जेड, आप आपकी ईमेल लिस्ट को बढ़ाना चाहते हो, आप वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो, सोशल मीडिया फॉलोअर बढ़ाना चाहते हो, और गिव अवे करना चाहते हो, सारी चीजें, मेन चीज जो है गिव अवे। गिव अवे के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स हैं इनके पास। ठीक है, अलग, जैसे मान लो कि अगर ड्रैग एंड ड्रॉप गिव अवे बिल्डर है, ठीक है, आपके वायरल गिव अवे टेम्पलेट्स आप यहाँ पर मिल जाते हैं, रेस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और वन क्लिक एंट्री, फ्रॉड प्रोटेक्शन, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वायरल शेयरिंग, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएंगे, हर एक जगह पर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मान लो कि यूट्यूब के थ्रू आप गिव अवे करना चाह रहे हो, और गिव अवे करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपकी खुद की वेबसाइट पे आप इसका यूज करके एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, तो ये चीज आप इसमें कर सकते हो। गिव अवे के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन रहेगा रफल प्रेस। अब आता है सर्च डब्ल्यूपी। अब गए सर्च डब्ल्यूपी क्या करता है, वर्डप्रेस के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, अगर कोई यूजर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट दिखाई देता है या पेज दिखाई देता है, उसके अलावा कोई भी चीज आपकी वेबसाइट के अंदर वो सर्च कर नहीं पाता है। तो सर्च डब्ल्यूपी यूज करने के बाद आपकी वेबसाइट की हर एक छोटी छोटी चीजों को वो सर्च कर पाएंगे। छोटा सा भी कीवर्ड डाल, जैसे गूगल पे हम कुछ भी एंटर करते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर दिखाता है। क्यों? क्योंकि इतना तगड़ा होता है। वैसे ही कुछ काम करता है सर्च डब्ल्यूपी प्लगइन भी, जिससे आपके हर एक चीज, आपके वर्डप्रेस से हर एक चीज यूजर इजीली ढूंढ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूजर को कभी कभी कोई चीज मिलती नहीं है। ठीक है, तो जो चीज मिलती नहीं है उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। अब गाइस आता है एसईएम रश।
गाइस ये कोई प्लगइन नहीं है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपके पास ये टूल होना चाहिए, चाहे चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हो, चाहे कीवर्ड रिसर्च के लिए हो, चाहे आपके किसी भी तरह के ट्रेंड सर्च के लिए, मतलब हर एक चीज के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा, हमारे पास डिस्काउंट लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल का टूल है। ये एक टूल अगर आपके पास है तो आपको किसी दूसरे टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लास्ट आता है नेक्स्टिवा। ठीक है गाइस, नेक्स्टिवा जो प्लेटफॉर्म है वो ये करता है कि ये भी कोई प्लगइन नहीं है। नेक्स्टिवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर केयर पे आपने कभी कॉल किया होगा तो आपको बताएगा आप कतार में हैं या फिर आप क्यू में हैं। ठीक है, तो क्यू में कितने लोग हैं ये सब। अब जैसे मान लो कि आपका भी कोई कॉल सेंटर है। ठीक है, ये देखो, ये डैशबोर्ड उस कॉल सेंटर वाले बंदे को दिखेगा, उसमें दिखेगा 7 जने क्यू है, 3 जनों के कॉल कट चुके हैं। ठीक है, एवरेज कॉल टाइम दिखाएगा, ये सारी चीजें। अगर मान लो कि आप घर के बाहर हो, आपको अपना बिजनेस संभालना है, आप लैपटॉप लेके नहीं गए हो, आप इसकी कनेक्टिविटी अपने फोन के साथ दे सकते हो। क्यू में जो आएगा आपके फोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपके बिजनेस नंबर पर कॉल होगा लेकिन वो कॉल आपके फोन पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो पूरा कस्टमर केयर कंपनी आप एक सॉफ्टवेयर से रन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल रहने वाला है, बहुत अच्छा टूल है, इसी वजह से मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको सारे प्लगइन्स और जितने भी टूल्स मैंने आपको बताया वो सब समझ में आ गया होगा। और गाइस होस्टिंग परचेज करें तो जरूर ब्लूहोस्ट से परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो वर्डप्रेस के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है। और डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हैं। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्टली जाके वहां से चेक कर सकते हो। गाइज इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, क्योंकि इससे आगे और ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।